जय स्वामीनारायण। आज 15 अक्टूबर 2025 के दिन जयपुर अक्षरधाम परिसर में महंत स्वामी जी के अंतिम बार मुझे दर्शन हुए हैं। लेकिन ये दर्शन पिछले 6 बारी के दर्शनों से काफ़ी अलग था। पिछले 6 बार जब मैंने महंत स्वामी जी के दर्शन प्राप्त किए थे तो उसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 5 या 10 मीटर का डिस्टेंस था। लेकिन आज जो मुझे दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उसमें महंत स्वामी जी और मेरे बीच में डिस्टेंस सिर्फ 1 मीटर का था। ये दर्शन मॉर्निंग वाले थे। और आज से पहले 6 बार जब मैंने महंत स्वामी जी के दर्शन प्राप्त किए थे तो वो सभी जो दर्शन थे वो इवनिंग टाइम के थे। और जैसा कि मैंने बताया कि उन दर्शनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता था, मतलब 5 मीटर का या फिर 6-7 मीटर का लगभग होता होगा। तो बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि एक बार मुझे महंत स्वामी जी के मॉर्निंग वाले पीरियड में दर्शन हो जाएं। तो कल मॉर्निंग में तो मैं चूक गया था क्योंकि शेड्यूल चेंज हो गया था, महंत स्वामी जी के दर्शन नहीं हुए। तो आज मॉर्निंग में मैं फिर से गया और आज महंत स्वामी जी आखिरी बार अक्षरधाम परिसर जयपुर में रहने वाले थे। मतलब उसके बाद वो अक्षरधाम 4, 5 या फिर 6 में जाने वाले हैं नहीं, चले गए हैं, क्योंकि दर्शन प्राप्त करने के बाद वो सीधे फ्लाइट से अक्षरधाम 4 या फिर 5 के टूर पर निकल गए हैं। लेकिन आज जब पहली बार मैंने महंत स्वामी जी को 1 मीटर की दूरी से देखा तो एक अलग ही लेवल का तेज मुझे दिखाई पड़ रहा था या फिर आभास हो रहा था, जो कि मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। हालांकि जितने भी प्रोग्राम थे वो सब तो 13 तारीख तक ही शेड्यूल्ड कर दिए गए थे या फिर वहीं तक फिक्स कर दिए गए थे। आज तो उनको आगे निकलना था अक्षरधाम 4 में या फिर 5 में। तो मुझे वहाँ के ही स्टाफ मेंबर द्वारा बताया गया था अगर आपको स्वामी जी के दर्शन करने हैं तो स्वामी जी यहाँ से आएंगे, इस लिफ्ट से इधर को जाएंगे, आप यहाँ पर खड़े होना, कुछ इस तरह से मुझे बताया गया था वहीं के जो स्टाफ जो होते हैं यानी कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा। हालांकि कल भी मुझे उनके द्वारा बताया गया था लेकिन कल महंत स्वामी जी नहीं आए। तो फिर मैं वापस आ गया और मैं ये मॉर्निंग टाइम की बात आपको बता रहा हूँ। तो आज मैं फिर से मॉर्निंग में पहुँच गया। हालांकि आजकल सुबह मॉर्निंग में काफ़ी ठंड होती है 5-6 बजे के बीच में। वैसे भी आज महंत स्वामी जी आखिरी बार सबको दर्शन देने वाले थे तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन देखते ही देखते भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी 15 तारीख के दिन भी, मतलब काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। और कल एक महानुभाव मुझे वही मंदिर परिसर में मिले थे। उन्होंने बोला मुझे कि मैं महंत स्वामी जी का सामान लेकर अक्षरधाम 4 में जाऊंगा, ये मेरा काम है। और उन्होंने ही मुझे बताया था कि स्वामी जी के दर्शन अगर आपको पास से करने हैं, मॉर्निंग वाले करने हैं, तो आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है, क्योंकि वो इतने बज के इतने मिनट पर इस लिफ्ट से यहाँ पर आएंगे, फिर वो आगे जाएंगे, फिर दूसरी लिफ्ट पकड़ेंगे, फिर मंदिर में जाएंगे, फिर वहाँ पर पूजा वगैरह करेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर वो गाड़ी पर बैठेंगे और उसके बाद वो सबको दर्शन देते हुए चलेंगे। मतलब आज महंत स्वामी जी जो कार है उनकी उसमें लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे। तो सभी लोगों को लेफ्ट साइड में लाइन बनाकर खड़े रहने को बोल दिया गया था और सभी लोग खड़े भी हो गए थे और बड़ी आराम से महंत स्वामी जी के दर्शन आज सबको हुए थे। मतलब कार की स्पीड भी 10 या 15 की होगी और स्वामी जी का तो तेज आज अलग ही लेवल का लग रहा था। और पहली बार ऐसा हुआ, आज से 6 बार जब भी मैंने स्वामी जी के दर्शन किए थे तो मैं बहुत सारे शॉर्ट्स या फिर वीडियोस बना लेता था, लेकिन आज पहली बार मैं वीडियो बनाना ही भूल गया जब महंत स्वामी जी मेरे बिल्कुल पास में थे। मतलब 1 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, क्योंकि जिस कार में सवार होकर महंत स्वामी जी हमारे आगे से गुजर रहे थे उस रास्ते के बगल में ही हम लोगों की लाइन लगी हुई थी। लेकिन मैं वीडियो बनाना ही भूल गया, मुझे याद भी नहीं था कि मुझे वीडियो भी बनाना है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे महंत स्वामी जी के दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला। इसमें आप लोगों का सहयोग भी है, मेरे गुरुजी की कृपा भी इसमें शामिल है, लगभग सबका ही सहयोग इसमें रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी अध्यात्म में आए हैं और जो लोग इस चैनल का ज्ञान सुनते हैं या फिर मेरे गुरुजी का ज्ञान सुनते हैं, तो इस चैनल पर पहुँचने से पहले या फिर 2.5-3 साल पहले जो मैं ज्ञान दिया करता था वो एक तरह की अशुद्ध भक्तियाँ हुआ करती थी। मतलब उस तरह की भक्तियाँ मैं भी किया करता था और बाकी लोग भी करते हैं। और जो भी लोग शुद्ध भक्ति में नहीं आते हैं वो अशुद्ध भक्तियाँ ही करते हैं। मतलब उनमें पूर्णता कहीं नहीं होती है, मोक्ष भी उनमें नहीं होता है, बस मन बुद्धि को तृप्त करने वाली ही वो भक्तियाँ होती हैं। और आपको पता है कि मन बुद्धियाँ तो तृप्त हो जाती हैं फिर अतृप्त भी हो ही जाती हैं। तो ये जो अंतिम भक्ति वाला प्रोसेस होता है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कई जन्मों के हमारे संस्कार वगैरह होते हैं, प्रारब्ध भी हमारा साथ में होता ही है।
और इसके अलावा हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि हम बुद्धि मन से ही जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, परब्रह्म को भी, परमात्मा को भी, अंतिम सत्य को भी। हम अपने गुरु को भी बुद्धि से ही जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम काफ़ी कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें खुद नहीं पता होता है कि ये सब हम बेहोशी में कर रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम ये सब होशपूर्ण अवस्था में कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अंतिम सत्य वाले इस मार्ग पर हमारी प्रोग्रेस होती है। पहले सच बताऊं तो हम खुद ही टांग अड़ाने वाले होते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में, क्योंकि हमें मन बुद्धि का ज्ञान होता नहीं है, अहंकार के बारे में हम सुनना चाहते नहीं हैं। तो हम खुद ही जानबूझकर अपनी ही आध्यात्मिक यात्रा में, अपनी ही मुक्ति के मार्ग में टांग अड़ा रहे होते हैं। तो ये सब पता लगने में एक साधक को या फिर एक इंसान को थोड़ा वक्त लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आप आज ही अक्षरधाम आ गए और आज ही आपका सब कुछ ओके हो गया। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोज में बताया था कि किसी को 15 दिन लगते हैं, किसी को 2 महीने लगता है, किसी को 6 महीना लगता है, किसी को साल, किसी को 2 साल भी लगता है। और कोई तो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में इस हद तक रम गए होते हैं कि उन्हें अगला जन्म भी लग जाता है। मतलब इस जन्म में उनका कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा भी होता है इसमें। और सच बताऊं तो इस यात्रा में सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारा कोई होता है तो हम खुद होते हैं। मतलब अपनी ही आध्यात्मिक यात्रा, अपनी ही मुक्ति में हमने खुद ही रोड़े अटकाए होते हैं, और ऐसा हम कई जन्मों से कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको धैर्य रखना है, उतावला आपको नहीं होना है, मैं और मेरा आपको नहीं करना है, काल वालों का ज्ञान आपको नहीं सुनना है। और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आज के बाद मैं सिर्फ परब्रह्म की ही भक्ति करूँगा, उसके बाद जाकर आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है, आपके अलग अलग चरण शुरू होते हैं, वो भी अंतिम गुरु के सानिध्य में। और इस प्रोसेस में हर एक साधक या फिर इंसान को अलग अलग हिसाब से टाइम लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़े शत्रु हमारे हम खुद होते हैं, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिनके बाहर के हम सोच ही नहीं पाते हैं। हमको पता ही नहीं लगता है कि सबसे बड़ा रोड़ा तो मैं खुद ही अटका रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये सब आपको पता लगे और धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होगी। लेकिन जो भी भक्ति होती है, जो भी प्राप्तियां आपको होंगी, वो सब मन बुद्धि पार या फिर माया पार वाली ही होती हैं। और एक माया पार वाली प्राप्ति के एवज में आपकी 4 ये माया वार वाली त्रुटियां या फिर जो भी आवरण को हो आपके हटते हैं लगभग, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब एक माया पार वाली प्राप्ति आपको होगी तो कम से कम 4 आवरण आपके हटेंगे। लेकिन आप हटाने के लिए तैयार भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं माया को भी पकड़ के रखूंगा और मुझे परमात्मा भी चाहिए, ऐसा वाला नहीं होता है। और माया पार वाली जो प्राप्तियां होती हैं ये अनंत होती हैं, और किसी एक प्राप्ति से ही हमारा कल्याण हो जाता है। और अगर आपको मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे एक ऐसी प्राप्ति हुई है जिसके बारे में मुझे पता तो है, लेकिन मैं उसको कभी बता ही नहीं पाता हूँ। वो कुछ ऐसी है, उस प्राप्ति में ठहरने की मैं कोशिश करूँगा तो मैं हल्का फुल्का ठहर तो जाऊंगा, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ। हाँ, मेरे गुरुजी जरूर उस प्राप्ति के बारे में जानते हैं, और अगर उनकी कृपा रहेगी तो ही मैं शायद उस प्राप्ति के बारे में किसी को बता पाऊंगा। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अक्षरधाम 4 में, 5 में, 6 में। नमस्कार।